जेल के अंधेरे में मौत का वक्त करीब आ चुका था जब 22 साल के नौजवान जेलर ने कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उसने बस एक बात कही, मैं अपनी आखिरी रात एक जवान लड़की के साथ गुजारना चाहता हूँ जो ज़बरदस्ती न लाई जाए बल्कि अपनी मर्जी से मेरे सामने बैठे। सबने उसे एक बदकार समझ लिया मगर कोई नहीं जानता था कि उसके सीने में भी एक दिल धड़कता है। ये कहानी है मौत से पहले की आखिरी सांस की और एक ऐसी खामोश मोहब्बत की जो कभी कहीं नहीं जा सकी। जेल की कैदी शफीक 30 साल का शांत अंदाज मेज़मीन पर बैठा हुआ था। चेहरे पर न कोई घबराहट न शर्मिंदगी, बस एक थका हुआ सुकून, जैसे सब कुछ हार कर अब सिर्फ आखिरी पल का इंतजार कर रहा हो। दरवाज़ा खुला। 22 साल का नौजवान जेलर आतिफ अंदर आया। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था कि वो किसी कैदी को मौत के मुंह में जाते देखने वाला था। उसके चेहरे पर सख्ती और रहम दोनों बारी बारी से आ रहे थे। आतिफ ने फाइल खोली और पूछा, शफीक, कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। कानून के मुताबिक तुम्हें अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर करने का हक है। क्या कहना चाहोगे? शफीक ने कुछ पल आंखें बंद रखीं, फिर धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी आखिरी रात एक जवान लड़की मेरे साथ गुजारे जो अपनी मर्जी से आए, कोई ज़बरदस्ती न हो। वो बस मेरे सामने बैठे, मेरी तरफ देखे जैसे मैं भी कोई इंसान हूं। ये अल्फाज सुनकर आतिफ के पैरों तले ज़मीन निकल गई। कमरे में खामोशी गहराती चली गई। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। ये हवस है या कोई दर्द? आतिफ ने सोचा, फिर फाइल बंद कर दी और बाहर चला गया। अगले दिन जेल में एक हलचल सी मच गई। ये खबर फैल चुकी थी, कातिल कैदी की अजीब ख्वाहिश जवान लड़की मांग ली। लोगों ने सोशल मीडिया पर गालियां दी, चैनल्स ने शोर मचाया, मगर शफीक खामोश था। 2 दिन बीत गए, कोई नहीं आया। फिर तीसरे दिन दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। एक लड़की 21 साल की नूर हाथ में फाइल और आंखों में सवाल लिए जेल के गेट पर खड़ी थी। क्या नूर इस ख्वाहिश को पूरा करेगी? क्या ये ख्वाहिश वाकई हवस थी या एक दबा हुआ दर्द? जेल का तीसरा दिन था। सूरज की रोशनी जेल की पुरानी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, मगर शफीक के दिल में अब भी अंधेरा था। फिर दरवाज़ा खुला। हल्के हरे रंग के सलवार कमीज में एक लड़की अंदर आई, सादगी भरी, गंभीर आंखों में समझदारी और दर्द की गहराई। जेलर आतिफ, तुम जानती हो ये कैदी कौन है? क्या जुर्म किया है इसने? नूर, हाँ, मैं उसी इलाके से हूँ जहाँ इसका केस हुआ था। आतिफ, फिर भी मिलने आई हो? क्यों? नूर नजरें झुकाकर, मैं इसे जानती नहीं, लेकिन इसकी ख्वाहिश ने मुझे झकझोर दिया। अगर कोई इंसान अपनी आखिरी सांस से पहले सिर्फ समझे जाने की फरियाद करे तो शायद वो पूरी तरह हैवान नहीं है। शायद हम उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। नूर को शफीक के सामने बिठाया गया। सालाखों के उस पार शफीक बैठा था, जैसे वक्त थम गया हो। शफीक, तुम आ गई? जानती हो मैं कौन हूँ? नूर धीरे से मुस्कुराते हुए, नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम इंसान हो। ये सुनकर शफीक की आंखें भर आईं। वो आंखें जो सालों से सिर्फ नफरत देखती आई थीं, आज किसी ने उन्हें इंसान की तरह देखा था। शफीक ने कहना शुरू किया, मैं कातिल जरूर हूँ, लेकिन पैदा होते ही कातिल नहीं था। मैं एक बाप था। मेरी 6 साल की बेटी थी ज़ैनब। एक दिन कुछ लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की और मार डाला। जब मैं पुलिस गया तो उन्होंने मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। कोई मेरी बात नहीं सुना। मैंने अदालत में रोया, गिड़गिड़ाया, पर आखिर में मैंने खुद इंसाफ लेने की ठानी। मैंने उनमें से 2 को मार डाला, तीसरा भाग गया, मगर कानून ने सिर्फ मेरी गोली देखी, मेरा घाव नहीं। नूर की आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। अब ये मुलाकात रहम या जिज्ञासा की नहीं रही, बल्कि एक सच्चाई का सामना थी। शफीक, मैंने ये ख्वाहिश इसलिए नहीं मांगी कि मुझे किसी औरत की हवस थी। मैं तो सिर्फ चाहता था कि कोई मुझे उस नज़र से देखे जैसा मैं अंदर से हूँ। नूर खड़ी हुई। उसने सालाखों के बाहर से हाथ बढ़ाया। शुक्रिया, आज तुमने मुझे भी कुछ सिखा दिया। शफीक ने थके हुए हाथों से उस हाथ को छू लिया। सुबह के 4 बजे थे। जेल की फिजा में सन्नाटा था। दूर से अजान की आवाज़ आ रही थी। शफीक जाग चुका था। आंखें लाल थीं, मगर चेहरा शांत, जैसे वो अंदर से हल्का हो गया हो। जेलर आतिफ आया। शफीक, वक्त हो गया है।
शफीक मुस्कराया, मैं तैयार हूँ। बस एक आखिरी बात। उसे सील से बाहर निकाला गया। तभी जेल के दरवाजे पर आहट हुई। नूर खड़ी थी। वो फिर आई थी। न कैमरे थे, न चैनल, सिर्फ सन्नाटा और सच्चाई। नूर, मैं जानती हूँ तुम कातिल हो, मगर आज के बाद तुम सिर्फ कातिल नहीं रहोगे। तुम वो शख्स हो जिसने आखिरी वक्त में सच बोलने की हिम्मत की, जो मर रहा है मगर सच्चाई के साथ। शफीक, शुक्रिया नूर। तुम न आती तो मैं कचरे की तरह मर जाता। तुम आ गई तो मैं इंसान बनकर जा रहा हूँ। फांसी का मंच तैयार था। घंटी बजी। मुफ्ती ने कलमा पढ़वाया। आखिरी सवाल पूछा गया। आखिरी अल्फाज। शफीक, आसमान की तरफ देखते हुए, जिसने मेरी बेटी को मारा वो शायद बच गया, मगर मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ, क्योंकि मैं मरकर भी नफरत नहीं ले जाना चाहता। अगर माफ़ी में सुकून है तो मैं आज़ाद होकर मरना चाहता हूँ। रस्सी खींची गई। एक पल फिर सन्नाटा। सिर्फ नूर की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे आखिरी बार इंसानियत जीत गई हो।